नमस्कार। आज का लेक्चर नंबर हमारा है 26। ऑफिशियल लेक्चर नंबर है 229 और हमारा जो सब्जेक्ट है वह है सिविल प्रोसीजर कोड। सबसे एक कठिन सब्जेक्टों में से होता है सिविल प्रोसीजर कोड, वो है ये। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर। क्योंकि जब जजमेंट होता है तो जजमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि डिक्री जो बनती है तो कैसे एग्जीक्यूट कराई जाए या ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। जो संपत्ति आपकी छीन गई है, जो चला गया है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए लॉ को। फिर ऑर्डर किसी भी पार्टी के पक्ष में हो चुका है तो उसको रिमेडी कैसे मिले। उसके मकान पे कब्जा हो गया, दुकान पे कब्जा हो गया, मकान किराएदार ने कब्जा रखा है तो कैसे खाली कराया जाए। ये सारी की सारी व्यवस्थाओं के बारे में आज हम इस एग्जीक्यूशन में, ये इस पर दूसरा टॉपिक है। इससे पहले भी मैं एग्जीक्यूशन बताया, लंबा टॉपिक है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, ऐसे आसान नहीं है। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम जो है हम आपसे बात करते हैं इस टॉपिक पर। इसकी रीतियां, निष्पादन की रीतियां, एग्जीक्यूशन की रीतियां क्या है। तो आदेश 21 में इसके बारे में जिक्र किया गया है और धारा 30 से लेकर 57 तक जो है ये डिफाइन करती हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि मैं इसमें आपको सेक्शन और ऑर्डर साथ साथ चलाऊंगा, क्योंकि अगर ऑर्डर एक बार अलग ऑर्डर बताए जाएंगे, सेक्शन बताए जाएंगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। वैसे तो एक्ट बनाने वाले की क्या मंशा रही है, उसने किस नियम, किस तरीके से ऑर्डर में दो जगह बांट दिया इसको, पूरी कोड को दो जगह बांट रखा है। ऑर्डर अलग है, सेक्शन अलग, याद करो, तो थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एक जगह आपको बता दिए जाएंगे तो फिर आपको फायदा होगा। तो चलिए, अब जैसे मान लो कोई हमारे पास ऑर्डर आ गया या डिक्री आ गई मान लो, तो हमारे पे ये 5 प्रकार की व्यवस्था है हमारी। जरा सुने जरा। एक तो हमारे से किसी ने पैसा ले रखा था या हमें उससे धन का भुगतान लेना है, क्षतिपूर्ति का मुकदमा है कोई ऐसा, तो धन का भुगतान लेना है। तो सबसे पहले तो हमारे ड्यूज है या धन है, कैसे न कैसे अब धन की रिकवरी की है, अर्थात हमारे फेवर में ये हो गया कि हमें वो जो डिग्री जो पैसे के लिए हुई है उसका एग्जीक्यूशन कराना। तो सबसे पहले तो एक धन के भुगतान की डिग्री में क्या व्यवस्था होगी, एक तो वो पता नहीं है आपको। दूसरी, कोई स्पेशल चल संपत्ति के लिए डिग्री हुई हो आपके पक्ष में, उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो। तीसरा, कोई कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होनी हो, उसकी डिग्री कैसे कराई जाए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की स्पेशल एक्ट में। या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट की डिग्री आपके हो गई है, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। या कोई इंजंक्शन मिला है, अस्थाई आदेश जिसे कहते हैं, या आदेश मतलब कोई इंजंक्शन ऑर्डर आपके पक्ष में है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करा जाए। दस्तावेजों के एग्जीक्यूशन या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एंडोर्समेंट के लिए आज्ञप्ति कैसे कराई जाए। अचल संपत्ति के परिधान के लिए आज्ञप्ति को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये जो है, इन टॉपिक्स को हम बांट के इनका अध्ययन एक उसमें करेंगे और मैं बताने की कोशिश करूंगा कैसे कैसे क्या क्या किया जाएगा। अब चलो सबसे पहले हम बात करते हैं धन के भुगतान के लिए डिक्री, इसमें कैसे काम किया जाए। तो उसमें जब हम धन के भुगतान की डिग्री की रीति की बात करते हैं तो उसमें दो रीति हमारे पास है। एक तो है सिविल प्रिज्यूम, अर्थात उस व्यक्ति की गिरफ्तारी जिसके पास से हमें पैसा लेना,
उसे गिरफ्तार करा दिया जाए। दूसरा, उसकी अगर कोई संपत्ति है उसकी कुर्की करा दी जाए या उसकी बिक्री करा दी जाए, नीलामी करा दी जाए, विक्रय करा दी जाए। तो धन की बरामदगी के लिए हमारे पे दो तरीके हैं, एक तो अरेस्ट करा दो और दूसरे उसकी संपत्ति कुर्की करा दो। देखिए, अरेस्ट कराना तो किसी का उद्देश्य होता नहीं है। आदमी का मेन उद्देश्य तो ये होता है हमारा पैसा निकल जाए। आदमी अपना पैसा निकल जाता है, किसी को जेल रखने का कोई उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि जेल में रख के अभी हमें फायदा क्या होगा? महीने 2 महीने रह के चला आएगा, 3 महीने मैक्सिमम रह लेगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। क्यों नहीं? तो कह देगा मुझे दिवालिया घोषित कर दो साहब, मैं तो कंगला हूं, मेरे पे कुछ नहीं है। तो आपका तो फिर भी गया। हाँ, अगर उसकी कोई संपत्ति है तो संपत्ति को कर लो भैया, हमें ना तुझे दिवालिया होने से ना तुझे जेल भेजना, तेरी संपत्ति है, बेचे दे, छुट्टी हो गई। तो ये दो सिस्टम है धन की बरामदगी के लिए। धन के आदेश या कोई डिग्री आपके पक्ष में जो हुई है उसको भुनवाना या उसका एग्जीक्यूशन कराने के लिए हम पे दो विधियां हैं, या तो अरेस्ट अर्थात सिविल प्रिजन, और दूसरा संपत्ति कुर्की या विक्रय द्वारा। तो चलिए, सेक्शन 55 जो है इसका, वो गिरफ्तारी के विषय में बात करता है। तो गिरफ्तारी के क्या नियम है वो मैं सब आपको हल्के हल्के करके बताता हूं। जरा देखें 55 को। धारा 55 ये बताती है कि कब अरेस्ट की जाएगी, कैसे की जाएगी। सूर्यास्त के बाद, ये इसको लाइन को सुनते लें, सूर्यास्त के बाद नहीं की जाएगी। सूर्यास्त के बाद घर में प्रवेश नहीं किया जाएगा उस व्यक्ति के जिसके खिलाफ डिग्री हुई है। सूर्य उदय से पूर्व नहीं घुसा जाएगा, अर्थात सूर्य उगने से पहले नहीं घुसेंगे, अर्थात सूर्य डूबने के बाद नहीं घुसेंगे, अर्थात दिन निकला हुआ होना चाहिए। सीधी सी बात यह है, अगर मतलब पे होता है अरेस्ट दिन में ही होगी। महिलाओं और पर्दा नसीन लेडीज की रेस्पेक्ट का ध्यान रखा जाएगा जिस समय अरेस्ट किया जा रहा है। जैसी व्यक्ति अरेस्ट किया जाएगा, उस अरेस्ट करे गए व्यक्ति को जल्द से जल्द का मीनिंग बताया जाएगा, जल्द से जल्द न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। वैसे हमारे इंडिया में जो जनरल रूल है सीआरपीसी में, वो 24 आवर्स का है। 24 घंटे के अंदर 100% पेश करना है उस व्यक्ति को, न्यायालय में पेश किया जाएगा। जब व्यक्ति को जिसके खिलाफ डिग्री हुई है न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा, ये मैंने आवेदन वगैरह करने का तरीका आपको पहले ही बता दिया है। जब उसको सामने पेश किया जाएगा, लाया जाएगा, तो उससे यह कहा जाएगा कि देखिए भाई, मजिस्ट्रेट साहब बताएंगे कि वह दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन कर सकता है। यदि उस पर पैसा नहीं है तो वो दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन कर सकता है। यदि वो व्यक्ति जिसके ऊपर ये डिग्री निष्पादित होनी है वो ये आशय प्रकट करता है कि साहब मुझे जमानत दे दो, मुझे जमानत दे दो, या मैं श्योरिटी देने को तैयार हूं और 1 माह में मैं दिवालिया होने का आवेदन कर दूंगा, ऐसी गारंटी न्यायालय को देता है। देखिए, अरेस्ट से कोई फायदा नहीं होता। सिविल अरेस्ट ना अरेस्ट है वो, ना अरेस्ट से बढ़िया। अरेस्ट तो फिर क्रिमिनल केस की होती है। पैसे, हमारे हिंदुस्तान में पैसे की हानि नहीं मानी जाती, बल्कि शरीर की हानि को हानि मानती है कोर्ट। वो कहता कि हाँ जी 1 महीने में मैं मुझे गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको 1 महीने के लिए आप मुझे टाइम दे दो, मैं दिवाली के लिए प्रार्थना कर दूंगा, या मैं जब भी न्यायालय मुझे बुलाएगा मैं न्यायालय के सामने पेश हो जाऊंगा। ऐसी वो जमानत देता है, प्रतिभूति देता है।
गारंटी देता है। गारंटी की मतलब श्योरिटी देता है, गवाह पेश कर, जमानती पेश करता है, तो न्यायालय उसे उस समय रिहा कर सकता है। लेकिन न्यायालय जब उसे बुलाता है और वो नहीं आता है, तो फिर वो उसको सिविल कोर्ट से जेल में डाल सकता है। फिर वो उसे जेल में व्यवस्था करेगा फिर उसकी, कि भाई आ तू जेल में आ, तू बाज आने काबिल चीज नहीं है, तू बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसमें सेक्शन 56 की और बात करते हैं। धन के भुगतान के लिए महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो भाई महिलाओं को लोन वोन अगर दो, उनसे व्यापार करो, तो सोच समझ के करना। उनकी संपत्ति से बरामद कर सकते हो पैसा, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सिविल प्रोसीजर में ऐसा कोई नियम नहीं है। सेक्शन 26-56 अपने आप में स्पेसिफिक कहता है कि नो अरेस्ट ऑफ ए वुमेन फॉर पेमेंट। प्रोविजन ध्यान रखें, महिलाओं से व्यापार करने से पहले ये देख दाख लें कि उनकी कोई संपत्ति वगैरह है जब व्यापार कर रहे हैं। अदरवाइज आपकी रिकवरी सीपीसी के तहत जो लॉ कहता, देखिए मैं यहां कुछ अपनी तरफ से नहीं बताता, किताब आपके सामने है, किताब आपके घर पे भी है। ये किताब है, निकाल ली मैंने, बेयर एक्ट है, सेक्शन 56 निकाल लेता हूं भाई साहब, और एक बार आपको पढ़ देता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं भैया, क्योंकि आदमी गलत होता, मिस्टेक हो सकती है भाई, मैंने कहीं पढ़ा होगा, मैंने बता दिया आपको। पढ़ रहा हूं कि आपको देख लीजिए। प्रोविजन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ ए वुमन इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री फॉर मनी, notwithstanding anything in this part, the court shall not order the arrest or detention of a civil person of a woman in execution of a degree for the payment of money. आपके सामने कर दिया मैंने, ये सबसे ऊपर है ये। तो ये एक्ट में लिखा हुआ भाई साहब, मेरे घर पे मैं हिंदी में पढ़ देता हूं आपको। धन की डिग्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या डिटेंशन का निषेध है। वर्ड यूज किया है प्रोविजन ऑफ अरेस्ट। इस भाग में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय धन के संदाय की डिग्री के निष्पादन में स्त्री को गिरफ्तार करने और सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए आदेश नहीं देगा। दिस इज ए मैंडेटरी प्रोविजन एंड कोर्ट मस्ट फॉलो विदाउट एनी कॉमा एंड फुल स्टॉप। तो नो कोर्ट हैज पावर टू डायरेक्ट अरेस्ट ऑफ ए लेडी। वी ऑल शुड कीप दिस थिंग इन माइंड, or this rule provided under the section 56 of civil procedure code. The next आता है period of civil detention. The period of civil detention. What may be the period of civil detention? यदि 5,000 से अधिक का वाद है तो 3 माह तक की सजा हो सकती है। 3 माह तक का डिटेंशन का, अब कुछ देखिए जी, मुझे तो अभी तक 3 महीने की पता है और किताबों में 3 महीने की है। 3 महीने की है भाई साहब, पढ़ देता हूं आपको भैया, और कोई चेंज हो गया हो तो देख लियो भैया कहीं और से। सेक्शन 58, सेक्शन 58 नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 58 पढ़ रहा हूं आपको अभी फॉर योर काइंड नॉलेज।
आपको पता लगना चाहिए आपका 50 लाख भी है तो कितना बढ़िया सिस्टम है। 50 लाख रुपए मारो, आनंद करो। जब आप सुने और कुछ आगे निकल आया तो मैं बताता हूं। एवरी पर्सन डिटेन, हिंदी में पढ़ता हूं। डिग्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध हर व्यक्ति जहां डिग्री को 5,000 रुपए से अधिक धनराशि का संदाय करने के लिए है, वहां 3 मास से अनधिक की अवधि के लिए, अर्थात 3 मास से ज्यादा तक नहीं हो सकता, जहां की धनराशि 5,000 से अधिक धनराशि का संदाय है, अर्थात 5,000 से ऊपर चाहे कितना भी हो, 3 महीने का टाइम। बढ़िया सिस्टम है। दूसरा 58 का ख वर्ड बी समझ सकते हैं आप। जहां डिग्री 2,000 रुपए से अधिक किंतु 5,000 रुपए से ज्यादा ना हो, अर्थात 5,000, 1 रुपए 2,000 से लेके 5,000 तक में, 2,000 रुपए से लेके 5,000 तक में, दो जगह बांटा है, 2,000 से लेके 5,000 रुपए तक की रकम हो या 5,000 रुपए से ज्यादा की रकम हो। तो 5,000 रुपए से ज्यादा की रकम होने पे 3 महीने, और 5,000 से कम रकम होने पे, और अर्थात 2,000 रुपए तक की रकम होने पे, तो 2,000 रुपए तो मिनिमम होने चाहिए आपके, तब तो वो भी बनेगी। किंतु 5,000 से अनधिक, मतलब 5,000 लिमिट। 6 सप्ताह के लिए डिटेंशन हो सकता है, 1.5 महीना। समझ गए? आगे चलें। आगे कुछ मिल जा, कहीं और बढ़ी मिल जा भाई, देख लेते हैं। ऐसे निरुद्ध किया जाएगा, परंतु वह ऐसे निरोध में से, निरोध से मतलब डिटेंशन शब्द यहां से, या रोकना, उसके निरोध के वारंट में वर्णित रकम का सिविल कारागार के भार साधक को संदाय कर दिए जाने पर। हिंदी भी बढ़िया अच्छी वाली है। यदि अरेस्ट के लिए वारंट भेजा गया और वर्णित रकम का सिविल कारागार में पेमेंट कर देता है तो, और डिग्री के विरुद्ध अन्य, इंग्लिश में पढ़ूंगा भाई मेरे, सॉरी, provided that he shall be released from such detention before the expiration of the said period of the detention। यदि ऊपर वाला पीरियड पूरा हो जाता है तब छोड़ा जा सकता है, या on the amount mentioned in the warrant for his detention being paid to the officer in charge of a civil person, या सिविल प्रिज्यूम के अधिकारी को जो वारंट में रकम लिखी हुई है वो दे दी जाती है, तब भी उसे रिलीज कर दिया जाएगा। वो रकम जो वारंट में लिखी है तब छोड़ा जा सकता है, या उसका पीरियड पूरा हो जाए। दूसरा, ऑन द डिग्री अगेंस्ट हिम अदरवाइज फुल्ली सेटिस्फाई, या उसकी जो डिग्री है वो पूर्ण रूप से पुष्ट हो चुकी हो। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन ही हैज बीन सो डिटेन, या वो व्यक्ति कहेगा कि जल्द दो, छोड़ दो साहब, हमें ना इसकी जरूरत, रहने दो, मानने दो, इसे जान दो, माफ करें, तब भी छोड़ सकते हो। On the omission by the person on whose application he has been so detained or pay substance allowance। अब और सुन लीजिए जरा सा। जिस व्यक्ति के आवेदन पर उसे निरुद्ध किया गया था उसके द्वारा जीवन निर्वाह भत्ते का संदाय करने में लोप कर दिया जाने। अब सुन लो कहानी क्या है। 3 महीने भी अरेस्ट में वो तब रहेगा जब जिसने मुकदमा डाला है वो उसको रोटी खर्चा पानी की व्यवस्था करेगा, जेल वालों को देवेगा। अगर वो पैसे जमा नहीं करा था, मान लो 1,000 रुपए रोज का खर्चा है, तो 3,000 रुपए के लिए समझो 3 महीने की सजा हुई है, 9 3 27,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे भाई साहब उसे, और पहले तो उसका पैसा डूब गया सारा, पहले तो उसका पैसा डूब गया बेचारे का, गरीब का, शिकायतकर्ता का। अब देखो कानून है हमारा ये।
अब वो 9,000 रुपये, 9,000 महीना या 10, ये मैं ही नहीं कह रहा, मैं तो आइडिया बता रहा हूं अभी। हो सकता है वो 2,000 रुपये रोज हो, 3,000 रुपये रोज हो। ये पैसा भी निर्वाह भत्ते का आपको देना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उसे रोटी खिलाएगी। वो रोटी का पैसा भी आपको 3 महीने का जमा करना होगा। अगर मान लो आपने 15 दिन का जमा करा तो 15 दिन बाद छोड़ देंगे उसे पैसा। अब सिविल केस हमारे यहाँ 20-20 साल चल रहे हैं, इसीलिए चल रहे हैं। यो रिमेडी है, तो ले लो रिमेडी। मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूँ सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए। ये कोई रिमेडी नहीं दिख रही मुझे तो। इसे आलोचना कहते हैं। जो कानून वैसे बरसों से चला आ रहा है, कानून तो अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ है, मैं तो कहता हूँ इसमें संशोधन करना चाहिए। भाई, मनुष्य के शरीर की और संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक संविधान की है, अर्थात उस गवर्नमेंट की है। तो इसका मतलब कोई हमें ऐसे लूट लेगा, हमारा मतलब अगर 500 रुपए की चोरी करे तो 6 महीने की सजा। कोई 500 रुपए की चोरी करता है तो 6 महीने की सजा या साल भर जेल में चला जाएगा। और कोई तुम्हारी धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कब्जा ले, या तुम्हारा पैसा इस तरीके से लेके मार ले, तुम्हारा करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया वो इस तरीके से मार ले जिसकी आप रिकवरी ना कर पाओ उससे, तो उसे 3 महीने केवल। तो मेरे हिसाब से वर्तमान सरकार को कोई राजनीति में पड़े रहते हैं, धर्म की राजनीति में बैठ रहे, के इसमें एक्ट में थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए ताकि लोगों के पैसे निकलें। अब बात है ना, व्यापार में मान लो करोड़ों रुपए आपने मारे और आप बैठे दिवालिया हो गए, अपने घर के आगे 2 तोते लटका दिए कि साहब मैं तो दिवालिया हूं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और ऊपर से वो पैसे वो और दे हुए बेचारा आदमी, जिसका पैसा डूबा, पहली तो मर गया, पैसा सारा ले गया चीटर। इसीलिए कहते हैं समाज में चीटर समाज का दुश्मन है सबसे बड़ा। ये जो पैसा मारते हैं दूसरे का, धोखाधड़ी छल कपट करते हैं, सिविल में मुकदमा आते, कितना नुकसान होता है। आदमी 20 साल मुकदमा चला, उसे 3 महीने की सजा करके छुट्टी हो गई। ये सब परेशानी नहीं है, इनमें सरकार को सोचना चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है। प्रोवाइडेड आल्सो दैट ही शैल नॉट बी रिलीज फ्रॉम सच डिटेंशन अंडर क्लॉज और क्लॉज बी विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। क्लॉज 2 और 3 जो इसमें दी है, ऑन द डिग्री अगेंस्ट हिम दी अदरवाइज फुल्ली सेटिस्फाइड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पर्सन हुज एप्लीकेशन हैज बीन मेड, तो वहां कोर्ट का ऑर्डर लेना जरूरी है। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट नो ऑर्डर फॉर द डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन सिविल पर्सन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी शैल बी मेड वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ द डिग्री डज नॉट एक्सीड 2,000 रुपीज। यहां और एक्सप्लेन किया, अगर 2,000 रुपए से ज्यादा 2,000 तक की रकम नहीं है, शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाए जहां डिग्री की कुल रकम 2,000 से अधिक नहीं है, वहां धन के संदाय की डिग्री के निष्पादन में निर्णित ऋणी को सिविल कारागार में नियुक्त करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। अर्थात रकम अगर 2,000 की नहीं है तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब आप एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम लॉ बनाते हैं, यह एक्ट बना 1960 में, उस समय 2,000 रुपए रकम ये बिल्कुल ठीक थी। उस समय 2,000 रुपए नहीं हुआ करते थे, 2,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। आज 2,000 रुपए के लिए कोई मुकदमा नहीं लाएगा, वकील साहब की फीस 25,000 रुपए है मिनिमम, और लोग अगर सुप्रीम कोर्ट वगैरह चले जाए तो 2-2 लाख रुपए की फीसेज है। मतलब क्या बिल्कुल क्या आंख मीच लेगी सरकार? ये आंख मीच रखी है, कोई पूछने वाला नहीं, करने वाला नहीं कि भाई हाई कोर्ट में कोई वकील,
एक जुडिशियल ऑफिसर की तनख्वाह 3-4 लाख रुपए है, सरकारी वकील की तनख्वाह 2-2.5 लाख रुपए है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की तनख्वाह, अपील करना करना अपने आप में 25-50 हजार रुपए से कम नहीं ले रहा। और बड़े मेरठ जैसी सिटी में यह हाल है, दिल्ली में तो और बुरा हाल है, बंबई में और बुरा हाल है। आप ये सोचो, यहां 2,000 रुपए की ये राशि, ये 1908 में बनाई कोड, 1908 में पैसे की क्या वैल्यू थी, और आज भी 2,000 रुपए का रखा है। ये प्रोग्रेसिव लॉ नहीं है, दिस इज नॉट ए प्रोग्रेसिव लॉ। द कोर्ट शुड, द कोर्ट नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, इसे या संसद को इसमें चेंज करना चाहिए। देखिए कितना कम है। मैं आपको कह रहा ये ना, आज की डेट में 2,000 रुपए के लिए मुकदमा नहीं लाता आदमी, 2,000 रुपए के लिए केस लाने को तैयार नहीं है। अब आप इसको आज भी इसे रखे पड़े हैं, इसको 1924 में, 2024 में रखे पड़े हैं। 125 साल हो गए भाई साहब। और उस जमाने का 1 रुपए का सिक्का आज 400-450 रुपए का होगा। 700 रुपए, 700 रुपए की है सिक्का चांदी का उस समय का। तो 700 रुपए तो ये लोग 2,40,000 होने चाहिए कायदे में ये। तो इसको प्रोग्रेसिव बना के अमेंडमेंट भी होना चाहिए। देखो मैं तो आपको शंकाएं दूर कर रहा हूं कि आप कि चलिए मेरा टाइम हो जाएगा, नहीं तो देखो बात हो में बहुत जल्दी टाइम खराब होता है। लेकिन आपको बताना है ना, कहीं किसी दिन मान लो कोई हमारा स्टूडेंट नेता बन जाए, तो संसद में बैठ के कम से कम ये अमूल चूल धर्म की राजनीति से बढ़ के इस राजनीति को करे जो श्री B.R. अम्बेडकर साहब के संविधान की आत्मा कहलाती है। क्या है हमारे संविधान की आत्मा? धर्मनिरपेक्षता हमारी धर्म आत्मा है। और इस लॉ में ये रकम बढ़ाई जानी चाहिए। क्वेश्चन ये 2,000 की रकम के लिए तो मुकदमा नहीं आ रहा आजकल। ये मजाक है ना, मोकरी है, मजाक लगता है कभी कभी ऐसी चीजें। 60 सेक्शन 60 को मैं और पढ़ देता हूं। ये आलोचना नहीं है, इसको तो ये रिक्वेस्ट है जो भी गवर्नमेंट है वो इसमें अमेंडमेंट करे, इसमें सुधार लाए, ये जरूरी है। लोगों का न्याय में से विश्वास उठ जाएगा। आदमी तो मुकदमा लाता है ना। ये उन इज्जतदारों के लिए तो सही है जो इज्जतदार खानदानी लोग होते थे, जो जेल जाने से डरते थे। ये जो चीटर्स होता है वो, उसे जेल जाने की चिंता नहीं होती, उसका काम ही धंधा होता है, वो तो काम चोर होता है। चीटर कामचोर होता है। अज्ञप्ति के निष्पादन में संपत्ति की कुर्की और विक्रय, सेक्शन 56 बताएगा इसके बारे में आपको। सॉरी, सेक्शन 60। इसमें संपत्ति कौन कौन सी होंगी स्पष्ट करता है। शर्त क्या है? संपत्ति विक्रय के योग्य होनी चाहिए और ट्रांसफर के योग्य होनी चाहिए। संपत्ति विक्रय के योग्य होनी चाहिए और ट्रांसफर के योग्य होना चाहिए। उसी संपत्ति का के बारे में एग्जीक्यूशन हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी पहले से ही फंसी हुई है, पहले ही मुझसे मुकदमेबाजी में डली हुई है ना, वो प्रॉपर्टी नहीं। बिल्कुल फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस, ऑल ड्यूज, अर्थात जिसके खिलाफ डिग्री पारित हुई है उसके कब्जे में होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। अब चलो आगे बात करते हैं कुर्की के में क्या क्या प्रतिबंध है। किन किन चीजों की कुर्की नहीं की जानी चाहिए, ये जरा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम आपको अभी 2 मिनट है, कोशिश ये करते हैं। अरे वो अच्छा उधर जाएगी, चली गया, चलो चले जान दो उसे किताब को। पत्नी और बच्चों के कपड़े, जिसके खिलाफ कुर्की की जा रही है उसकी पत्नी और बच्चों के कपड़े, यहां तक उसके भी कपड़े नहीं छुए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे कब्जे में, ना बेचे नहीं जाएंगे। घर के खाने के बर्तन नहीं बेचे जाएंगे, इनकी कुर्की नहीं होगी। चारपाई व बिस्तरों की कुर्की नहीं होगी। स्त्री के जेवर, जेवरों में भी कौन सा? मंगलसूत्र, बिछुआ,
शादी के या सगाई के समय की अंगूठी, जिन्हें हमारे भारतीय धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक पवित्र समझा जाता है, ये चीजें नहीं को रखी जाएंगी। किसान का हल, बैल, बीज, खुरपी, फावड़ा, बिजली की मोटर और कृषि के उपकरण नहीं कुड़क किए जाएंगे। भरण पोषण में पूरी सैलरी का 1/3 कुड़क किया जा सकता है। तो श्रीमान लोगों, आज जो हमारा ये टॉपिक था एग्जीक्यूशन का, ये पूरा हुआ। आगे देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन एक इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा टिकलिस वर्क है, इसको ध्यान दें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जीक्यूशन का टॉपिक और हमारी लाइफ में वकालत के टाइम पे काम आने वाला एक बहुत अच्छा अध्याय है। नमस्कार, जय हिंद।